दोस्तों, जड़ुआ ड्रामे की आने वाली किस्त बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अदल जहरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उससे कहता है कि लोग मोहब्बत मैं अपनी जान दे देते हैं लेकिन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी हरगिज़ नहीं देते। अदल कहता है, जहरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस बात से मुझे कोई नहीं रोक सकता और न ही मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जहरा के दिल में इस बात का खौफ बैठ चुका होता है कि बाबा सारा की शादी अदल से करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो पसंद की शादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अदल बार बार जहरा से यही कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। फिर दोस्तों, इधर जहरा मजहर को बताती है, मैं 20 साल तक आपसे दूर रही हूं और इन 20 सालों में हमेशा अपनी मां को डरते देखा है, जागते हुए भी और सूते हुए भी। वो हमसे हमेशा यही कहती थीं कि अगर किसी भी तरह हम आप तक पहुंच गए तो आप हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे बल्कि हमें मार देंगे। लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि उनकी दूसरी बेटी सारा आपके पास है और वो जिंदा है। जहरा कहती है, बाबा, अब जब तमाम बातें सामने आ चुकी हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैं हमेशा आपके चेहरे को देखने के लिए तरसती रही। जब पहली मर्तबा आपने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ था कि आपका नाम मेरे लिए कितना जरूरी है। मजहर जब जहरा की ये सब बातें सुनता है तो वो अचानक उदास हो जाता है और उसके दिल में बहुत से एहसासात पैदा होने लगते हैं। इधर शाजिया फुराद से अपने तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए जैसे ही अस्पताल जाती है, फुराद शाजिया को देखकर एकदम हैरान और परेशान रह जाती है। वो शाजिया से कहती है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? आगे से शाजिया जवाब देती है, तुम मुझे मार कर पूछ रही हो कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं और तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मुझे तुमसे अपने तमाम सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन ये मत समझना कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं सब भूल गई हूं। मुझे एक एक बात बहुत अच्छी तरह याद है और अब मैं तुमसे हिसाब लेने आई हूं। फराद शाजिया की ये बातें सुनकर एकदम हैरान और परेशान रह जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। फुराद के जहन में आता है कि वो मर चुकी होगी। फिर शाजिया कहती है, फुराद, तुमने जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ किया है मुझे जवाब चाहिए और इस बात के लिए मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। अपने लिए तो शायद तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो तुमने किया इसके लिए कभी मुआफ नहीं करूंगी। शाजिया मजीद कहती है, हां, एक और बात भी तुम्हारे जहन में बैठा दूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कभी नहीं होने दूंगी। फिर दूसरी तरफ शाजिया मजहर से भी मिलती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी और तुम्हारे साथ अपना घर बसाया था, शादी की थी, लेकिन बदले में तुमने मेरी सब बातों और मोहब्बतों का क्या सलाह दिया? जैसे ही तुमने ये सुना कि मैं मर गई हूं, तुमने फौरन दूसरी शादी कर ली। ऐसा लगता है कि तुम तो शादी के लिए कब से मेरे मरने का ही इंतजार कर रहे थे कि जब मैं मरूंगी तो तुम दूसरी शादी करोगे। मजहर जब शाजिया की ये सब बातें सुनता है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। इसके पास कोई अल्फाज नहीं होते जो वो शाजिया को जवाब दे सके। वो एकदम खामोश हो जाता है और हैरत से ये देखता रह जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसे यकीन नहीं आता कि इतने सालों बाद ये जिंदा सलामत मेरे सामने कैसे खड़ी है।